तो हेलो भाइयों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिइंकार्नेशन ऑफ द सुप्रीम लीडर का एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत भी है एक झील के सीन से। उसके बाद हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है। सिटी में बर्फबारी हो रही होती हैं और फिर हमें अलायंस लीडर हॉल का सीन दिखाया जाता है। अलायंस लीडर त्यान हे जिनको दिखाया जाता है, एडवाइजर गाल को दिखाया जाता है। वो दोनों ही बाहर की तरफ देखते हैं, स्नोफॉल हो रही होती है। फिर एडवाइजर गाल बोलते हैं कि एक तुम्हारे बच्चे को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। बोलता है कि हाँ, वो बच्चा अभी खेल रहा होगा प्रोबेबली। और त्यान बोलता है कि मैं बोला था कि इस साल तुम्हारा बच्चा 3 साल का हो जाएगा। हाँ, शांत, चारों तरफ शांति ही शांति। और इसके बाद वो बेक बोलता है कि नहीं सर, ये 6 साल का होगा इस साल। एस्कॉर्ट वॉरियर बेक क्यों? व्हाट? इतना लंबा समय हो गया, मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया था। सर, आपने यही सेम क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी पूछा था। क्या मतलब उसको तो समझ नहीं आ रहा होता। मतलब इसकी याददाश्त में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसकी याददाश्त में प्रॉब्लम है। इस बुढ़ाओ के ओके, आजकल मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आई गेस मुझे बेक के बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीद देना चाहिए। बाकी लोगों को छोड़ के बेक मेरे सबॉर्डिनेट है और वो मेरे साथ डेकेड से है, मतलब बहुत सालों से है। एनीवेज, बेक का बच्चा वो एक लड़का है या लड़की? मुझे तो उस बच्चे का जेंडर भी याद नहीं है। सर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। नहीं सर, आप अब हेल्दी हैं। एक बहुत ही लंबा समय हो चुका है, 40 साल हो चुके हैं जबकि मैंने इस पोजीशन को संभाला था दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के रूप में। एडवाइजर गाल, हाँ सर, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। क्या बोल रहे हैं? तुमने सुना? मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। वो मुझे शांत रखते हैं पहले तो, उसके बाद बोलते हैं कि आप जियांग जू के सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन है। जियांग जू का ग्रेटेस्ट व्यक्ति 29 की एज में स्वॉर्ड एम्परर, ब्लेड एम्परर और किंग को अपने घुटनों पे झुकाने के बाद मैंने इस नाम को कमाया था, मार्शल गॉड त्यान हे जिन। ड्रीम अलायंस के बनने के बाद मैं ड्रीम अलायंस का लीडर बना अपनी 30s में। ड्रीम अलायंस का लीडर बनने के बाद मैंने एक बहुत ही लंबा समय बिताया अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के साथ फाइट करने में। मैंने तोड़ दिया था अनऑर्थोडॉक्स के सेक्ट्स के पाथ्स को। मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने खात्मा कर दिया डेमोनिक कल्ट के सक्सेसर ब्लड हेवन कल्ट को। और सबसे आखिर में मैंने उस चीज को अचीव किया जो कि मरीन अलायंस चाहती थी। और इसी तरह से मैं जियांगबू में शांति कायम करने में सफल रहा। लेकिन दुश्मन थे अंदर में ही हमारे, जिन्हें एब्सोल्यूट पावर चाहिए थी। उन्होंने मेरे खाने में पॉइजन डाला, उन्होंने मुझे मारने के लिए असासिन्स भेजे, लेकिन मैंने सर्वाइव किया। मैं बचा रहा और मार दिया उन सभी लोगों को जिन्होंने सपना देखा था रेबेलियन करने का। जियांग जू के लोग मुझे आयरन ब्लडेड अलायंस लीडर के नाम से जानते हैं, द अलायंस लीडर ऑफ पनिशमेंट, जो कि निर्दयता के साथ मार देता है दुश्मनों को, मतलब ट्रेटर्स को। आप जियांग सुप्रीम है, आप सिंबल है राइचियसनेस और मार्शल आर्ट्स के। आपकी एग्जिस्टेंस ही जियांग है। सर, आप नॉर्मल से कुछ डिफरेंट लग रहे हैं आजकल, अनयूजुअल लग रहे हैं। क्या आप बीमार हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम अब जा सकते हो। देख, तुम भी जा सकते हो। ये कुछ दिन हो चुके हैं कि तुम लास्ट अपने घर में गए थे। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एस्कॉर्ट करने की आज। सो तुम घर जा सकते हो। हम समझ गए सर, हैव गुड रेस्ट। फिर हमें त्यान हे जिन को दिखाया जाता है, अलायंस लीडर। उन्होंने कहा कि मेरी एग्जिस्टेंस ही जियांगबू है। हाँ, जियांगबू के व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के बाद अगर तुम इतना कुछ अचीव करते हो तो यहाँ पर मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता। लेकिन फिर भी मैंने एक बहुत ही खतरनाक जिंदगी जी है, भयानक लाइफ जी है। और हमें हमारे एमसी को बूढ़ा होते हुए दिखाया जाता है। फिर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिर उसको हार्ट अटैक आ जाता है और फिर वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो मारा जाता है। और अब शुरू होने वाली है असली कहानी।
त्यान हे जिन, अलायंस लीडर त्यान हे जिन अपनी आंखें खोलता है, चारों तरफ देखता है, ये कौन सी जगह है, ये तो मेडिसिनल हर्ब्स की स्मेल है, मेडिसिनल रूम है ये तो एक। क्या मैं बेहोश हो गया? एडवाइजर गाल जरूर मुझे डांटेंगे, मैंने अपना ख्याल ठीक से नहीं रखा इसलिए। क्या दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी भी फेंट मतलब बेहोश हो सकता है? मेरा डेंटियन कंप्लीटली खाली है, पूरा का पूरा खाली है। क्या ये की डिस्क्रिप्शन पॉइजन है? इम्पॉसिबल, असंभव। ये संभव नहीं है कि की डिस्क्रिप्शन पॉइजन मेरे जैसे व्यक्ति पर काम करेगा कभी भी। और फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। क्या तुम उठ गए? क्या तुम ठीक हो? तुम कौन हो? हमारा एमसी बोलता है। और ये हमारा वो बूढ़ा त्यान रीइंकार्नेट हो जाता है इस बंदे की बॉडी में, और ये दोनों जो बंदे होते हैं ये होते हैं इसकी मम्मी और पापा। ये क्या है? क्या ही रॉन्ग है मेरे वॉइस के साथ, मतलब मेरी आवाज के साथ? ये क्या हो रहा है? क्या तुमने अभी मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ? हाँ ये करेक्ट है, दैट इज करेक्ट। और फिर हमारा एमसी कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखता है, और फिर हमारे एमसी का फादर उसकी मम्मी को रोकने के लिए बोलता है, रुकने के लिए बोलता है, और फिर उसकी मम्मी उसको एक झापड़ मारती है, थाप पड़ के, और फिर बोलती है कि अगर तुम भीख मांगते हमारी माफी के लिए तो ये भी काफी नहीं होता, लेकिन तुमने क्या कहा? ओ आ रही हो? हाँ प्लीज बताओ मुझे। जिस व्यक्ति ने पूरी रात भर के तुम्हारी सेवा की, और तुम उठने के बाद उसे बोल रहे हो कि कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम डैड कहीं के। और उसका हस्बैंड उसको रोक रहा होता है, माय डियर प्लीज स्टॉप। हाँ भाई। और उसकी मम्मी बहुत ही गुस्से से बोलती है कि क्या ये वो चीज़ है जो तुम अपनी मम्मी को बोलना चाहिए? मतलब हमारे एमसी का बाप बोल रहा होता है कि मतलब रुक जाओ रुक जाओ, देखने में लग रहा है कि वो अपने सेंसेस में नहीं आया है अभी भी, बेहोश होने के बाद। और उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे जाने दो। हमारा एमसी अभी कंफ्यूज होता है, मर जा अनफॉरगेटेबल ब्रैट, मर जा साले कुत्ते हैं। क्या ये कुछ सपना है? हाँ ये होगा, क्योंकि नहीं तो। और फिर हमारा एमसी अपने आप को आईने में देखता है और हैरान हो जाता है। ये अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलता है, मैं मुझे पता है कि ये सपना है, लेकिन ये सपना क्यों इतना सुंदर है? मेरे सर के पीछे बहुत ही दर्द हो रहा है। फिर हमारा एमसी बेहोश हो जाता है और उसके मम्मी पापा हैरान, पूरे के पूरे भाव चक्के, डुआन 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 डुआन, और गालियां देने लगते हैं, डुआन डुआन। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमारा एमसी उठता है और उठता है और फिर भी उठता ही रहता है। मैंने सोचा था कि मैं अलायंस लीडर के रूप में जागूंगा, लेकिन लगता है कि ये कोई सपना नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि मैं ड्रीम में कितना ही डूब जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ड्रीम और रियलिटी में ऐसे ही घूमता रहूं बार बार। लेकिन यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है कि मैं की डेविएशन में फंस गया हूँ। क्या अर्थ पर ये चीज हो भी सकती है? मैंने अपनी 70 साल की जिंदगी में बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, लेकिन रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जीवन, ये क्या है? और उससे भी ज्यादा है कि मुझे अभी भी अपनी सारी की सारी यादें याद है जब मैं त्यान ही जिन था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड था कल। हमारा एमसी बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। सच्ची में बताओ तो मुझे कुछ नहीं पता है इस जवान आदमी के बारे में। तो ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम अभी भी वही सेम इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। इनरिस्पॉन्सिबल। जब मैं अलायंस लीडर था तब मैं अपने वर्ड्स पर सबसे ज्यादा कायम था। डिफिकल्टीज को फेस करते हुए मैं सिचुएशन को ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे सच्ची में नहीं पता। मैं रिलाय नहीं करता हूँ मेरे सबऑर्डिनेट्स पर, और मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूँ और अपनी ड्यूटीज को पूरा करता हूँ। लेकिन अब मैं एक इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। वाओ। फिर वो बूढ़ा बंदा बाहर जाता हुआ और बोलता है कि तुम इस फैमिली के लिए एक धिक्कार हो। हमारा एमसी हैरान हो जाता है फिर से। मतलब इस कहानी में तो हमारा एमसी पहले पहले तो इतना हैरान होगा, पता ही नहीं कितना हैरान होगा। फिर वो बंदा दरवाजा को बंद कर देता है। इस दुनिया में
इस बच्चे ने क्या ही किया होगा इस टाइप की ट्रीटमेंट को रिसीव करने के लिए, मतलब इस टाइप के ट्रीटमेंट को पाने के लिए। जब उसकी आंखें खुली तभी से उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर वो अंगड़ाई और उफ करते हुए बोलता है कि कितना थकाने वाला है। और फिर ये बंदा आता है और बोलता है कि तुम उठ गए, मैंने तुमको कहा था। क्या मैंने तुमको नहीं कहा था? तुम कभी नहीं जीत सकते। अगर वो एक लड़की भी थी लेकिन फिर भी तुम कभी नहीं जीत सकते। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम कौन हो? फिर वो बंदा कुछ देर सोचता है और बोलता है कि मैंने सुना तुम्हारे बारे में, उन्होंने कहा कि तुमने एक्ट किया कि तुम अपनी मेमोरीज को भूल चुके हो, अपनी यादों को भूल चुके हो। क्या? जब मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूँ तुम अभी भी ट्रिक्स के साथ भरे हुए हो। अगर तुम उस दिन उस सिचुएशन को ठीक से समझ जाते तो। नहीं, ये कुछ नहीं है, तुम इनोसेंट हो, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, इतना इनोसेंट, पता नहीं कितना इनोसेंट भाई है। यंग मास्टर, आप इस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए और मार्शल आर्ट्स को सीखिए। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि आपके छुआड़े को एक लड़की की तरह पीटा जाए? मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछता हूँ। जो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं गुआंग तू, ये और मजेदार नहीं है, तो प्लीज स्टॉप कर जाओ। प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम अपनी मेमोरीज को भूल चुके हो, मतलब अपनी यादों को भूल चुके हो। गुआंग तू नट्स हेड, ऑफ कोर्स ये नहीं है, लेकिन नट्स नहीं है, लेकिन ये राइट है कि नट्स हेड तुम मुझे बुलाते हो जब तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। ताबा, ऐसे क्यों बन रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने तुमसे कहा कि प्रिटेंड करना बंद कर दो मेरे सामने कि तुम अपनी मेमोरीज को भूल चुके हो। मैं सच बोल रहा हूँ। रियली? हाँ। क्या तुम्हें याद है वो पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे? नहीं। कितना? 2 टेल्स। रियली? फिर अपने जेबों में ढूंढता है पैसे को। क्या मेरे पास पैसे हैं? हाँ मेरे पास है, ले लो, ये ले लो, 2 टेल्स ले लो। अनबिलीवेबल, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि तुमने सच्ची में अपनी मेमोरीज को, मतलब अपनी यादों को भूल गए। तुम सच्ची में अपनी यादों को भूल गए। तुमने क्यों विश्वास कर लिया मेरे ऊपर? सडनली क्यों विश्वास कर लिया मेरे ऊपर? क्योंकि तुम ऐसे आदमी हो, मतलब तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि पैसा लेना जानता है लेकिन देना, लौटाना कभी नहीं लौटाता। क्या? पैसा नहीं लौटाता? ये ब्रैट भाई क्या है भाई ये? मैंने ऐसा कैसे किया है कि हर कोई मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है? कहाँ से शुरू करना चाहिए? लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें कर दी हैं। कि इंसिडेंट से शुरू करो, जो कि मैं कैसे बेहोश हो गया था। तुम लेडी सॉन्ग्स से मिलने गए थे लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तुमने उससे रूडली बात की। उसके बाद उसने तुमको मारा 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 मारा। फिर तुमने बहुत सारी शराब पी। शराब पीने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल गया और उसके बाद तुम एक पौंड में गिर गए। लेडी सॉन्ग कौन है? लेडी सॉन्ग कौन है? तुम्हें यह भी याद नहीं है? सॉन्ग ग्वालिन, द सॉन्ग फैमिली सक्सेसर, वो सक्सेसर है सॉन्ग फैमिली की। सॉन्ग हुआलिन वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है शेंडोंग की। वो स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग दोनों ही है। वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट और एक फ्लॉ है। के बारे में एक ही फॉल्ट है कि वो क्या है? द फैक्ट, ये फैक्ट कि वो तुम्हारी फियांसे है, यही उसका फॉल्ट है। दैट्स नॉट फॉल्ट, मतलब ये उसका वीकनेस है, ये उसकी वीकनेस है। हाँ, उसके पास लक नहीं है उसके हस्बैंड को लेकर। उसकी वीकनेस सिर्फ और सिर्फ उस अरेंज मैरिज की वजह से ही है। हमारा ऐसे शांत होता है। क्या मैं तुम्हें अक्सर मारा करता था? नहीं नहीं, तुम क्यों मुझे ऐसी चीज पूछ रहे हो, मुझसे ऐसी चीज पूछ रहे हो? क्योंकि मेरा हाथ में खुजली पड़ी है। जब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ तो मेरे हाथों में खुजली पड़ी है। मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें मारना चाहिए किसी कारण से। जो रिलेशनशिप हम दोनों में है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एक अरेंज मैरिज से भी ज्यादा। यंग मास्टर इस बंदे के तो पसीने सीने छूट गए। रियली? सच्ची में तुम इस फैमिली के लिए एक डिस्ग्रेस हो, बदनामी का कारण हो। तुमने बहुत सारे पैसे खो दिए गैम्बलिंग में, मतलब जुए में, और उस वेश्या पर जिसको तुम प्यार करते थे, मतलब प्यार में पड़ चुके थे। पीना, लड़ना, भागना, घर से भागना, और तुम मार्शल आर्ट्स को सीखना नहीं चाहते थे। तुम बताते थे कि अपने लिए एक बड़ा नाम बनाओगे जियांगू में, लेकिन फर्स्ट था वो सब। है ना? है ना? इतना बहुत है। दिस ब्रैट, इस बंदे को इसकी माँ ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा। अगर मैं होता तो मैं इसको तब तक मारता जब तक ये मर ना जाए। गुआंगतू,
मैं कैसा आदमी हूँ, मैं सच बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है, बताओ मुझे, तुम्हारा चांस है। तुम एक कचड़े हो, ट्रैश, ट्रेनिश। और फिर उसे याद आता है कि एडवाइजर गेल ने उसको बोला था कि आप जियांग हो, आपका नाम ही जियांग हु है, और आप खुद में ही जियांग हु। देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची में मर चुका हूँ और बैक आ चुका हूँ अपनी लाइफ में, आ चुका हूँ अपनी लाइफ में। एक और बार मैं आप लोगों को इसकी समरी दे देता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो तो, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन 1 हफ्ते से ही शुरू किया है, तो मुझे उतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करनी नहीं आती। उसके ऊपर से मेरी मदर टंग तो हिंदी नहीं है, इसी वजह से मुझे हिंदी बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक और बार मैं रिकैप दे देता हूँ कि कहानी की शुरुआत थी एक सिटी के सीन से, और सिटी में हमें अलायंस लीडर का हॉल दिखाया गया था, और अलायंस लीडर हार्ट अटैक से मारा गया। थोड़ी देर बाद ही हार्ट अटैक से मरने के बाद उसने अपनी बहुत सारी कहानियों को भी सुनाया कि उसने कैसे डीमन कल्ट को ख़त्म कर दिया, वो अलायंस लीडर बना, उसने अपने लिए एक नाम बनाया, और भी बहुत कुछ बताया। और उसके बाद वो मर गया। हार्ट अटैक से मरने के बाद वो रीइंकारनेट हो गया एक बच्चे की बॉडी में, और उठने के बाद ही उसको उसके गाल पे एक तमाचा लग गया उसकी माँ के हाथों से, क्योंकि उसने पूछ लिया था कि ये तुम कौन हो। और इसी वजह से, और फिर उसकी बहुत ही सारी बेइज्जती होती रही, और उसी के साथ एक बूढ़ा भी आके उसकी बेइज्जती करके चला गया। और उसके बाद उसका एक नौकर आया, और वो नौकर कम दोस्त ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि तुम एक कचड़े हो और तुमने एक लड़की के हाथ से मार खाई, और फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर एक सॉन्ग के बारे में बताया जाता है कि सॉन्ग वालिन के बारे में भी बताया जाता है, जिसके हाथों से हमारे एमसी ने मार खाई होती है। और हमें यह भी बताया जाता है कि सॉन्ग वालिन के साथ हमारे एमसी की मैरिज, अरेंज मैरिज हो चुकी है। और फिर बंदा हमारे एमसी को बोलता है कि ट्रैश हो तुम एक। फिर हमारा एमसी सोचता है अपने मन में कि एडवाइजर गाल ने बोला था मेरा नाम ही, मैं खुद में ही जियांग हूँ, लेकिन यहाँ पर सच्ची में मुझे लग रहा है कि मैं मर चुका हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट करना, अगर पसंद नहीं आई हो तो भी कमेंट करना प्लीज़। और क्या ही इम्प्रूवमेंट चाहिए तुम लोगों को, और मेरे लिए कुछ सजेशंस है कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और कुछ टिप्स है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को एक साथ बना सकता हूँ। क्योंकि देखो, वीडियो को रिकॉर्ड करने में और वॉइस ओवर को देने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन मेन बात आ जाती है वॉइस ओवर को एडिट करने में। और मैंने इस वीडियो को पहले ही बना लिया था, और उसके बाद बनाने के बाद क्या हुआ, मैंने एडिटिंग भी पूरी ख़त्म कर दी। उसके बाद मेरे से एक गलती हो गई और पूरी की पूरी एडिटिंग डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसी वजह से ये वीडियो आ जा रही है, लेकिन ये वीडियो आनी थी कल रात को, ठीक है। तो ये मैं फिर से बना रहा हूँ, सुबह से लगा हुआ हूँ, और अब जाके ये वीडियो फिनिश हुई है, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो बाय बाय।